सोमी शहजादी, मुझे यकीन था कि अब हमारी मदद के लिए ज़रूर आएंगी। गुलहरी बोली। गैंडा अपने बच्चों को लेकर एक दरख्त के नीचे खड़ा था। पानी उनके कंधों को छू रहा था। चिड़ा और कोयल अपने बच्चों के साथ दरख्त पर कांप रही थीं। ज़ुबैर अपने डर से सहमे बच्चों को बहला रहा था। कौवा अपने घर की तबाही पर ज़ार व क़तार रो रहा था। उसका बच्चा इस तूफ़ानी बारिश में गुम हो गया था। सोमी ने इसे तसल्ली दी। लाली और हाथी ने सब परिंदों और जानवरों को बारी बारी कुश्ती में बिठाना शुरू किया। इतने में सोमी कौवे के नीम बेहोश बच्चे को ले आई। उल्लू ने अपनी पोटली से दवा निकाल के इसके मुंह में उंडेल दी और इसे होश आ गया। सोमी उन सब को जंगल ले आई जहां खैमे लगे थे। इन सब को खाना पेश किया। खाने के बाद वो अपने बच्चों के साथ आरामदेह बिस्तर पर लेट गए। हमने बहुत मुश्किल से अपने घर बनाए थे, अब दोबारा से हमें मेहनत करनी होगी। चिड़िया ये कहकर रोने लगी। तुम परेशान ना हो प्यारी चिड़िया, हम सब तुम्हारा घर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। सोमी की बात सुनकर सब ने इसे तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। इस आजमाइश की घड़ी में वो सब एक दूसरे का साथ देंगे और न सिर्फ एक दूसरे की माली मदद करेंगे बल्कि जंगल को दोबारा से आबाद करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सोमी, जंगल की बहाली के बाद हम आइंदा होने वाली बारिशों और सैलाब से बचाव के लिए अहम इक़दामात उठाएंगे ताकि हमें आने वाले सालों में ऐसी तबाही का सामना न करना पड़े। अंकल हाथी ने कहा। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और इस आजमाइश की घड़ी में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ज़राफ़ा ने कहा। इन सब के ख़यालात सुनकर सोमी खुश हुई। वो जान गई थी कि इसके तमाम दोस्त मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद का जज्बा रखते हैं। हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि इस बात से अल्लाह बहुत खुश होते हैं।